बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा बकरियों के फ़ायदे। आप सबको पता ही तो है कि बकरियां जो हैं ये रखना नबी पाक की सुन्नत है। इनको पालना जो है वो नबी पाक की सुन्नत है। बहुत फ़ायदे का काम है, वैसे भी नफ़ा बख्श काम है। ये बकरियां मेरे पास तकरीबन 8-10 बकरियां हैं। मेरे पास बकरियां तो थी तकरीबन 30-35, तो कुर्बानी पे बकरे थे ज़्यादा, तो बकरे मैंने बेच दिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इससे कितना नफ़ा हासिल किया। मैंने 2 साल रखी हैं। जब मैंने शुरू की थी काम, तो उस टाइम मेरे पास सिर्फ 4 बकरियां थी। 4 बकरियां थी। सन 23-22 में शुरू किया, तो सन 23 में मैंने 8 बकरे बेचे इनके नफ़े से। और सन अब 23 में जो है अपना 21 में था, 22 में बेचे। अब 23 में जो कुर्बानी पे मैंने 12 बकरे बेचे इनके नफ़े से। तो जो पिछली कुर्बानी मैंने बेचे थे सन 21 में, तो उसमें मैंने नफ़ा सन 22 में जो बेचे थे उनमें से मैंने कुछ प्रॉफ़िट जो था वो इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, वो मैंने बचा लिया था। तो इसलिए शायद ज़्यादा नफ़ा होता 12 बकरों की बजाय मेरे पास वो 20 होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा इनको पालना कैसे है, सब बताऊंगा। ज़रा ये वीडियो मुकम्मल देखना। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर दे, ताकि ये फ़ायदे वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बकरियां मैंने जब 4 थी मेरे पास, तो मैंने इनको अच्छी खासी सेवा की। जो बकरियां थी 4, 3 जो थी वो बच्चे देने वाली थी, तैयार थी। उनमें से एक जो थी वो ऐसे ही थी, वो अभी बच्चे देने वाली, ये नए दूध नहीं हुई थी। तो वो सुई उन्होंने 3, 5, 6 बच्चे दिए, जिनमें से 4 बकरे और जो थी अपना 2 बकरियां थी। तो जो बच्चे नहीं देने वाली थी उसको मैंने बेच दिया। बेचकर उससे मैंने बकरे लिए, 4 बकरे लिए। कुछ पैसे कुछ कुछ पाए और कुछ वो बकरी बकरी के पैसे थे। तो बकरे हो गए 8। वो मैंने बकरे पूरा साल उनकी देखभाल की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरे मैंने बेचे 5 लाख के। वो बकरे थे 8 जो थे, मैंने 5 लाख के बेचे। उनमें से 3 लाख कुछ ज़रूरियात थी वो निकाल लिए, साइड पे कर दिए। तो जो था 2 लाख के मैंने बकरे ले लिए। 8 बकरे ले लिए। जो 4 बकरे थे वो अपना 12 बेचे थे। 4 बकरे इन बकरियों में से हो गए, 12 बकरे हो गए। तो वो बकरे मैंने बेचे इस साल। 12 बकरे कुछ बीमारियों की वजह से इतने ज़्यादा ना पले, ना इतनी ज़्यादा उनको मैंने खुराक डाली, तो वो बिके 5,20,000 के 12 बकरे। तो अब ये जो है मेरे पास बकरियां, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में 3 लाख रुपया भी निकाला और 10 लाख रुपए की बेच भी दी। जबकि आप कोई काम करते हो, मुलाजमत करते हो, आपको पता है कि जब मुलाजमत पे काम पे जाओगे तो आपको 1 महीने का आम जो मैट्रिक पास है या मिडिल पास है, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 मिलेगा। उसमें से 15,000 रुपये आपका ख़र्चा भी होगा। और याद रखना 30,000 मिलेगा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मिलेगा। चलो ख़र्चा भी उसमें से ही होगा। चलो 30 मिलता है मान लेते हैं, तो उसमें से चलो 15 नहीं 10,000 रुपया खर्चा आएगा, क्योंकि 5,000 रुपया तो आपका जो है रोटी का ही आ जाएगा, खाने का ही आ जाएगा। और भी होगे, जब आपने घर जाना आना है तो वो किराए भी लगेंगे। तो ये ऐसा करके ज़्यादा नहीं तो 10,000 रुपया लाजमी निकल जाएगा। 20,000 रुपया बचा। 20,000 के हिसाब से आपके साल के बनते हैं टोटल 2,40,000 रुपये। 2,40,000 रुपये। फिर आपको ये भी मालूम है कि बाहर मुलाजमत जिसे कहते हैं नौकर, नौकर की नखरा की, वो भी बनना पड़ेगा, नौकर बनकर रहना पड़ेगा। ये जो मैंने काम किया इसमें ना ही तो ज़्यादा वो है मेहनत करनी पड़ी, ये एक थोड़ा और नॉर्मल काम है। अगर आपके पास यही बकरे 20 हों, आपके पास 8-10 बकरियां हों, आप अच्छी से इनकी खिदमत करें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे कमेंट में बताना कि आप 10 बकरियां हों तो आप 2-3 सालों में कितने नफ़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक तो ये ऊपर से ये भी है कि ये नबी पाक की सुन्नत है, इनमें कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये बकरियां पालने वाला नबी, इसमें इतनी बरकत है कि इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। आप देखते होंगे कि बकरियां लोगों के पास कितनी हैं। वो इसे इचड़ कहते हैं, चराने वाले को छेड़ू कहते हैं।
कितनी कितनी तादाद में बकरियां होती हैं। तो ये इतनी कदर इनकी होती है कुर्बानी में। आम दिनों में आप लेने जाएं, आपको छोटा सा बकरा भी 20,000 से कम नहीं मिलेगा। कम से कम जो है 5-6 किलो का भी, वो भी आपको 10-12 हज़ार का मिलेगा। इतनी इनकी कदर है। वो कुछ दूसरी चीज़ें हैं, जानवर हैं जो हराम जानवर है, वो कितने बच्चे भी कितने कितने देते हैं। ये तो ज़्यादातर दो ही देती हैं, कोई हो जो तीन दे, लेकिन दो ही देती हैं, एक भी देती है। तो वो 10-10 बच्चे भी देने वाली चीज़ें हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगी, बहुत काम आएंगी। क्यों? क्योंकि ये बरकत वाला जानवर है। तो इनकी नस्लें बहुत ज़्यादा हैं। जो आम नस्ल देखी जाती है, जो हर एक को पता है, वो है दो। एक टैडी इसको कहते हैं, एक को देसी कहते हैं। जो टैडी है वो साल में 2 मरतबा बच्चे देती हैं, और वो 2 मरतबा दे देती हैं। ये नहीं कह सकते कि नहीं, कोई कुदरती कोई मसला हो तो लायदा बात है, वरना ये 2 बार बच्चे देती हैं। जो देसी बकरियां, वो भी 2 बार देती हैं, लेकिन वो बहुत कम, 10 में से 1-2 बार देती होंगी। जो बहुत नस्ली बकरियां जो है आम, वो 1 मरतबा ही देती हैं देसी बकरियां। जो देसी बकरियां, उसकी जो है देखभाल, सेवा, उसको पालना बहुत मुश्किल है। देसी बकरियों के बकरे ही हैं जो आपने अक्सर देखा होगा कि वो 5 लाख का बेच दिया, वो 10 लाख का बेच दिया। तो वो देसी बकरियां ही होती हैं। ये है देसी बकरी, एक हमारे पास भी है देसी बकरी, ये है मक्खी चीनी बकरी। तो बाकी तो हैं कुछ देसी और टैडी दोनों मिक्स हैं। ये है प्योर देसी बकरी हमारे पास इधर हरूनाबाद की मदरसा मंडी की। तो बस एक ही है। तो इसके इसकी तरह के हैं बच्चे, बकरे थे हमारे पास, वो मैंने खुद पाल कर, जो 8 बकरे थे, 5 लाख के बताए थे आपको, वो तकरीबन कुछ बकरे उनमें से 3-4 जो थे 75-75,000 के हिसाब से बेचे। उनमें से एक था जो 7-8,000 के हिसाब से बेच दिया। तो वो अच्छी भली प्रॉफ़िट देते हैं। लेकिन ये कि इनकी जो देखभाल है, इनको पालना जो है, इनसे प्रॉफ़िट हासिल करना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है कि हो नहीं सकता, दूसरों की निस्बत जिनको टैडी कहते हैं, छोटे बच्चे टैडी बकरे, उनकी निस्बत मुश्किल है। तो वो इसीलिए मुश्किल में तो आसानियाँ हैं। जब आप मुश्किल में तो आसानियाँ हैं, तो इसलिए आप जब मेहनत करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा नफ़ा होगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप ये बकरियां लाज़मी पालें, अच्छा काम है। अल्लाह हाफ़िज़।